गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली न्यू के ब्लॉग। और मैं आई हूँ स्कूल पे। प्रियंका को उसके स्कूल छोड़ आई हूँ। शिवांश को मैंने अंदर कर दिया है, बट मैं थोड़ी देर यहाँ वेट करती हूँ, जस्ट इन केस कुछ भूल जाए या कोई चीज़ मतलब उसको चाहिए हो। तो सडनली क्या हुआ कभी कभी कि जस्ट छोड़ के गई हूँ और कुछ ना कुछ ये भूल गया, तो फिर से मुझे आना पड़ा लेके। तो वैसे तो मैं श्योर रहता है कि कुछ ना भूले, हमेशा चलते समय भी याद दिलाती रहती हूँ, लेकिन ओके बच्चे ही हैं, कुछ भूल जाए तो फिर दौड़ने से अच्छा है। और अकेली नहीं हूँ कि मैं तुरंत दौड़ सकती हूँ जल्दी से, तो इस वजह से थोड़ा सा बैठी रहती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक वो पूरा टाइमिंग उनका ओवर नहीं हो जाता तब तक नहीं जाती। और ये देखिए रामकृष्ण गए हैं ये तो अभी सो गए। अब यहाँ से लौटने के बाद मुझे रास्ते में ही पड़ेगा जीपी पड़ेगा। तो जीपी का यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक है टाउन के अंदर जहाँ हम रजिस्टर्ड हैं, और एक है थोड़ा स्कूल के पास में। तो सेम ही ब्रांच है, जैसे मतलब एक जीपी है, उसके 2 ब्रांच हैं, तो सेम ही कनेक्टेड है। वो हेड ऑफिस, जीपी का हेड ऑफिस कह लीजिए। तो मुझे आज जो है मेरा ब्लड टेस्ट, उस दिन मैंने बताया था ना कि मुझे जाना है रूटीन अपॉइंटमेंट के लिए अपने। तो जो लूपस का मेरा अपॉइंटमेंट था उस दिन, स्पेशलिस्ट आता है उसके लिए हॉस्पिटल से, स्पेशल यहाँ बैठता है। तो उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट लिखा था, और यस लूपस मेरा एक्टिव है इस समय। तो दवाइयाँ मेरी शुरू हो गई हैं फिर से, बीच में मैंने बंद कर दिया था। और जीपी का थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी हुआ, तो मैंने सब कुछ बताया उनको, तो उन्होंने फिर से ब्लड टेस्ट लिखा है। जो मेरी सिचुएशन है उसके हिसाब से उनका कहना है कि यस इस लूपस एक्टिवेट है। अगर लूपस को कंट्रोल करने का बस एक ही तरीका है, डीएक्टिवेट रहे वो। अगर एक्टिवेट रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, यानी कि जोड़ों में पेन, आपके बोन्स में पेन होगा हर जगह, और स्वेलिंग होगी बॉडी में, जैसा कि ये देखिए हाथों में मेरे स्वेलिंग रहती ही है। और वेट बढ़ना ये रहेगा। तो यस, चिड़चिड़ापन, वीकनेस, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो दवाई से ही जैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसका और कोई इलाज नहीं होता। तो दवाई खाते रहोगे तो कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो एक्टिवेट होगा तो प्रॉब्लम होगी। तभी तो मुझे इतने दिनों से थोड़ी प्रॉब्लम हो भी रही है। तो यहाँ से दिखाते हुए मैं जाऊँगी जीपी में और ब्लड टेस्ट करा के, और उसके बाद में फिर संडे में गेस्ट भी आने वाले हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे टेस्को वगैरह भी जाना होगा। आज है वेडनेसडे, मतलब अभी तो टाइम है, इसका दूध लेने जाना होगा, फार्मूला ख़त्म हो गया है, तो मुझे टेस्को जाना पड़ेगा। सब कुछ इधर रास्ते में ही पड़ेगा, स्कूल से लौटते समय ही। तो ये इतने काम हैं सुबह सुबह के, अभी ये निपटाते हुए मैं फिर घर के लिए निकलूँगी। और पता नहीं कैसे ये सो गई हूँ ना, तो मेरा क्या हुआ है जाने, हाथ ही नहीं उठ रहा है, नस चढ़ गई है यहाँ से, ये इस साइड से पूरा दर्द हो रहा है। तो यस, इतने सारे काम हैं। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं, और आगे जैसे जैसे काम मेरा वीडियो में शुरू होगा आपके साथ शेयर करूँगी। दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी है, कब की 5 o'clock से हो जाती है दिन की शुरुआत। और अभी क्या है कि जब जैसे आप मैं वर्क से भी आती हूँ, तो वो भी चांस मेरा वो टाइम तो मेरा उठने का ही होता है, तो इस वजह से सोने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो और जब आप घर पे रहते हो तो भी वही टाइम है, तो इसीलिए मुझे रात का शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाते हुए दिन में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा देती हूँ। बच्चे सो जाते हैं,
मालूम है मेरे बच्चे महफूज हैं, मेरी फैमिली महफूज है, अभी सोने का टाइम है, किसी का कोई हेडक नहीं है, सब सो रहे हैं, तो नाइट शिफ्ट कर लेती हूँ। अगर जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरा विल पावर जवाब दे जाएगा, मेरी हिम्मत काम नहीं करेगी, उस दिन शायद मैं छोड़ भी दूँ। अभी चल रहा है जब तक चल रहा है। और दिन में वही है कि जब बच्चे जब इनका मॉर्निंग होता है, जैसे 3 बजे तक ही आते हैं, 5 बजे जाते हैं, 3 बजे आते हैं, तो उस टाइम पर मैं नहीं सो पाती हूँ। अब ये 10-15 मिनट के लिए सोते हैं, तो अब आप रात भर के जगह अगर 10-15 मिनट में आपकी आँख खुल जाएगी तो वो मुझे और दिक्कत करती है। मेरे लिए वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही मतलब ऐसे ही जगती रहूं, कुछ और काम में बिजी हो जाऊं, कुछ और कुछ करती रहूं, तो बैठी रहूंगी, बैठ जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि दिन भर मैं कोई चक्की की तरह चलती रहती हूँ या कुछ ऐसा काम ही रहता है। जो भी है घरेलू काम है, जब आपकी हैबिट में होता है तो वो एक फ्लो बेस में होता जाता है, और भैया करना आप ही को है। ऐसा तो है नहीं कि कोई करने आएगा। तो कहने का मतलब यही कि जब आप ही को करना है तो क्यों ना एंजॉय करके करो, खुशी खुशी करो। उसको बोझ बनाकर करने से तो अच्छा है आप ही बोरिंग फील करोगे, बोरिंग लगेगा, फिर वही जॉब की, अरे रोज वही काम, रोज वही काम। करना है तो करना है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है बोर होने की। आपकी ये लाइफ स्टाइल है, आपकी लाइफ है, इसके बिना ना आप रह सकते हो, ना आपके बिना ये रह सकता है। तो दोनों चीज़ ज्वाइंट हैं एक दूसरे से। तो चलिए फिर पेरेंट्स वापस जा रहे हैं, क्लास खुल गया है बच्चों का, बच्चे अंदर हैं इस समय, और बज गया है 9 और मैं भी निकलती हूँ यहाँ से। तो मैं फिर शॉपिंग से घर वापस आ गई और जीपी भी गई थी, सारा काम बाहर का जो था वो करके आ गई। और आई तो यहाँ अमेज़ॉन की डिलीवरी आई हुई थी। ये एक बाथरूम कॉर्नर जो है सेल्फ एडजस्टिव था, कॉर्नर मैंने मंगाया था। तो ड्रिल वगैरह करने से थोड़ा बच जाते हो आप। वैसे कोई ऐसा नहीं है, रेंटेड घर होता है तो वहाँ डरते हैं, ड्रिल करने से नहीं आप कर सकते। बट फिर भी जब ऐसी चीज़ मार्केट में आ ही रही है तो लेने में क्या बुराई है। कभी आपका इस सामने लगाने का मन हो, कभी अगर कहीं और लगाने का मन हो, तो ड्रिल आप बार बार नहीं कर सकते हो हर जगह, और ये तो आप निकाल कर फिर दूसरी जगह भी लगा सकते हो। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आता है, एक स्टिकर होता है पीछे, और वो ऐसे इसको पहना देना है, और पहना के इसको स्टिकर निकाल के और चिपका देना है बाथरूम में। पहले भी मैंने ऐसे लगाया हुआ था तो 2-3 साल वो चला, लेकिन एक दिन वो गिर गया। फिर मैंने जो सुपर ग्लू आता है, सुपर ग्लू लगा के भी लगा दिया था, लेकिन बस वही है, किसी चीज़ की लाइफ होती है, तो वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने दूसरा ये मंगाया है, तो मैंने सोचा ये लगा देती हूँ इस बाथरूम में। 2 ऑलरेडी ऊपर मेरे जो है बाथरूम में लगे हुए हैं, तो सेम वैसा ही मंगाया है यहाँ के लिए भी। तो बस स्टिकर निकाल के और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देना है वॉल में, कॉर्नर साइड में। तो पहले ये पीछे के कॉर्नर में लगा था, अब इसको मैंने आगे लगाया है सामने वाले पे। तो ये मुझे इजी पड़ता है बजाय ड्रिल करने के। तो बस इसी तरीके से इसको क्लीन कर दिया है पहले वॉल को अच्छी तरीके से। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर किसी को चाहिए हो तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद इसको चिपका के और पहले अच्छे से इसको बराबर से बैठा दिया है। उसके बाद ये उसके अंदर पहना दिया है, उसमें हुक बना होता है अंदर से, और बस उसके अंदर ही इसको बैठा देना है टाइट से, और अच्छा से ये लग गया है। और इसमें इस तरीके से हुक भी होते हैं, जो बाथ स्पंज वगैरह होते हैं वो सब टांगने के लिए। तो कोई भी चीज़ आप यहाँ पे टांग सकते हैं। तो यस, ये देखिए यहाँ बस हमारा रेडी हो गया है। तो मैं लगा रही थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। इस तरह की चीज़ें बहुत काम आती हैं।
अगर आप रेंटेड घर में रहते हो तो वहाँ भी लगा सकते हैं, और अगर आपका अपना घर हो तो वहाँ भी लगा सकते हैं। मतलब ये लगाने के बाद आप निकाल कर कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। और ड्रिल वगैरह बार बार करना सही नहीं होता है वॉल में। जहाँ आप कर सकते हो वहाँ करिए, बट नहीं कर सकते हो तो फिर कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, जब इस तरह की चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। उसके बाद फिर मैंने शावर वगैरह ले लिया है, और उसके बाद में फिर ये मैंने सुबह में आपने देखा था, और ये देखिए ऐसे मेरे हाथ से चीज़ें आजकल छूट रही हैं, तो मैंने सोचा ये क्लिप भी आपको दिखा ही देती हूँ। चीज़ें ऐसे मैं गिरा देती हूँ बिल्कुल से, हाथ में बिल्कुल ग्रिप नहीं बन रही है आजकल। तो यहाँ जब मैं सुबह में बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही थी, उसी समय मैंने ब्लैक चना भिगोया हुआ था। तो ब्लैक चना का मैं पहले चाय के साथ ऐसे बनाऊंगी, और तो उसमें मैंने ओनियन थोड़ा सा भून के डाला है। आप चाहे तो ओनियन ना डालें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ओनियन डालना ऑप्शनल है। मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। साथ में मैंने चाय बना लिया है। तो चना उबाल दिया था पहले ही मैंने, तो चाय इधर हमारी रेडी है। तो ठंडी में जब इस तरीके का चीज़ मिल जाए ना सुबह सुबह खाने को, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चना भून के और चाय, आज मेरा यही ब्रेकफास्ट होगा। और ठंडियों में वो जो होता है ना मटर मटर और आलू मटर छौंक के जो खाते हैं चाय के साथ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने चना ही भिगोया था रात को, क्योंकि मुझे इस चना से एक और सब्ज़ी बनानी है, जो कि मैं अभी आगे वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बस यहाँ मैंने जीरे का तड़का दिया है, उसमें थोड़ा सा हींग डाला है, थोड़ा सा ग्रीन चिली डाल दिया है, बच्चों को नहीं खाना है तो डाल दिया है। तो बस यहाँ पे थोड़ा नमक डाल देंगे, थोड़ा आमचूर पाउडर डाल दिया है, और ये सब कुछ ना डालें, इसको केवल ऐसे ही छौंक दें जीरा में तो भी अच्छा लगता है। पर थोड़ा सा मैंने चटपटा बनाने के लिए, और यही मेरा चल जाएगा लंच तक। तो अब कुछ नहीं खाना पीना है, फिर शाम को एक साथ डिनर ही होगा। तो ये देखकर किस किस को चाय और चना खाने का मन हो गया, आप लोग भी आइए हमारे साथ, ब्रेकफास्ट कर लीजिए मॉर्निंग का। तो कितना काम किया आज मैंने सुबह से, बच्चों को छोड़ने के बाद से जीपी गई, ब्लड टेस्ट हुआ, फिर शॉपिंग गई शॉपिंग से आई, घरेलू का काम छुटपुट था वो किया, फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाया। तो कभी कभी खुद को स्पेशल फील कराना चाहिए, कभी कभी बना लेना चाहिए। और मेरे पास ये ना उसका हल्दीराम की ये जो सेव भुजिया होती है, वो मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया है। ये बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पापा को बहुत पसंद है ये। इस तरीके से वो ज़रूर से इस तरह का जब चना वना बनवाते हैं घर पे, तो वो कोई भी नमकीन होता है तो उसमें डाल के खाते हैं। तो यस, मेरा चाय यहाँ पे रेडी है। ये देखिए, आप लोग भी आइए, नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं लंच में सब्जी बनाने वाली हूँ वो यही है। ये मैंने जोकिनी ले लिया है, कोजक। यहाँ मुझे यही मिलता है तो मैंने ये लिया है। अगर आप इंडिया में हो, या आप कहीं यूके में ही या किसी भी कंट्री में हो जहाँ सब्जियां आसानी से मिल जाती हों, अगर वहाँ तरोई मिले तो, सॉरी अभी कुकर की बिसल्स की आवाज़ आएगी, तो सीटी दाल उधर चढ़ाया हुआ है मैंने। तो अगर कहीं तरोई आपको मिल जाए, तरोई घिया समथिंग ऐसे बोलते हैं, और भी उसको तो घिया भी बोलते हैं, तरोई भी बोलते हैं, तो मिल जाए, उसकी भी सब्जी ये अच्छी बनती है इसकी। तो ये मैंने जुकनी लिया है क्योंकि हमें यहाँ यही मौजूद था, हमारे पास यहाँ हमें यही मिलता है आसानी से। और उसके साथ ये है चना, जो चना मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था अपने लिए, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। यहाँ टमाटर लिया है, और ये मसाला है, मसाला बस वही बेसिक सा है, हल्दी है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, और थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी उसमें भिगो दिया है। बस यही चीज़ें लेनी है, ऑनियंस वगैरह नहीं लेना है। गार्लिक है, गार्लिक लेना है, वो मैं मसाला भूनते समय यूज़ करूँगी।
एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है। बस चलिए फिर ये सब्जी बनाना शुरू करते हैं। चैनल पे ऑलरेडी पहले से भी है, मैंने जोकनी के साथ पनीर की सब्जी भी बनाई है, वो भी है, चने और जोकनी की बनाई है वो भी है, बट फिर से बना रही थी तो अब नए लोग जुड़े हैं तो उनके लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। और आप जो पुराने लोग हैं उनको फिर से रिमाइंड हो जाएगा, कौन जाता है पुरानी वीडियोस को पलट के देखता है। जो जो बहुत मुझसे प्यार करता होगा तहे दिल से, वही देख रहा होगा मेरी पुरानी वीडियोस। तो चलिए फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो जुकनी और चने की सब्ज़ी बनाने के लिए इसमें पहले मैंने घी डाला है। घी से टेस्ट अच्छा आता है। और उसमें जीरा डाला है, हींग डाला है। बस जब हल्का सा ये रोस्ट हो गया है, और इसमें मैंने ऑनियंस वगैरह कुछ नहीं डाले हैं, बस वो जो मसाला मैंने घोल के रखा था वो डाल दिया है। तो कभी ये ऐसे ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये सब्ज़ी। और अदरक गार्लिक का जो वो पेस्ट था बना के जो रखा है फ्रोज़न में, वो एक डाल दिया है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि मेरे पास ज़्यादा बचा हुआ था गार्लिक, तो मैंने पेस्ट बना के रख दिया था कि ख़राब ना हो जाए इस डर से। तो नॉर्मली मैं ताज़ा ही कूट के बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि ख़राब होने का डर था तो मैंने बना रखा है पहले से। और इधर मैंने दाल जो है चढ़ाई हुई है, और ये दाल है जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है वही है। तो दाल हो गया है, दाल में मैंने पानी थोड़ा मिलाया है, और बस ये टमाटर को पकने के लिए मैंने रखा था। अब देख लेती हूँ ये टमाटर हो गए हैं। और थोड़ा देसी टाइप के जो टमाटर होते हैं ना वो जल्दी होने लग जाते हैं, और देसी का यही पहचान होता है कि जो इंग्लिश टमाटर होता है, जो हाइब्रिड वाले होते हैं दवाई वाले, वो नुकीले टाइप के होते हैं, और जो ये देसी होते हैं इसका छिलका बहुत ही पतला होता है और बिल्कुल गोल गोल जैसे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जुकनी भी डाल दिया है, चना भी डाल दिया है एक साथ। और ये देखिए हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला था। पानी ऑलरेडी ये रिलीज़ करता है, इसका खुद का पानी होता है। तो मैं खुला पकाऊंगी, उसके बाद बस खाना रेडी है हमारा। सब लोग आ जाएंगे फिर खाना खा लेंगे। हेलो। तो इस वीडियो को एंड करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि जो आज मैंने शॉपिंग थोड़ी सी करी है तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग किया है आज। वैसे ज़्यादा मैं कोई शॉपिंग वगैरह हॉल ऐसे शेयर नहीं करती, बट कुछ कुछ चीज़ें लिया था तो मैंने सोचा कि सर कैमरा हिल रहा है तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। जो थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने अपने लिए करी है, थोड़ी बहुत किचन की है, थोड़ी बहुत घर की है, बच्चों की। बस तो चलिए फिर ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया है। तो पहले किचन के काम से शुरू करती हूँ। तो एक ये लिया है, ऑलिव ऑयल है, ख़त्म हो गया था हमारा। बिस्किट्स है। हम लेडीज़ अपना लें और घर का सामान ना लें ऐसा होता ही नहीं है, तो घर का सामान भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक ये बिस्किट है, तो 2 बिस्किट्स हो गए। और ये वाले जो है ये जिंजर नट्स वाले हैं, मुझे उतना पसंद नहीं है बट ले लिए चाय वगैरह के साथ के लिए। हस्बैंड को कभी कभी अच्छा लगता है। शिवांश का बर्थडे आ रहा है तो थोड़ा सा कुछ बर्थडे स्टफ लिया है ऐसे। और ये नंबर्स हैं, बलून्स हैं, और ये लिया है गिफ्ट रैप वगैरह करने के लिए। कल देखूंगी तो कल रखूंगी। हमारा ये आइस क्यूब ट्रे लास्ट टाइम एक ही बचा टूट गया था, तो ये इसमें 2 थे, एक में 2, और ये 199 का है। ये हमने आई थिंक ये B&M से लिया है। यस हाँ, ये B&M से है। एक ये है वाइप की क्लीन मल्टीपर्पज़ लाइनर। सो ये पीस इसमें से आप काट के यूज़ कर सकते हैं अंडर द
ड्रॉर वगैरह में बिछाने के लिए। तो कई जगह मैंने इसको यूज़ किया है, लेकिन वो वाइट वाला यूज़ किया है। इस बार मुझे कलर वाला दिख गया तो मैंने थोड़ा ले लिया, पुराना हो गया था। लॉन्ड्री बैग लिया है, जैसे है तो बड़ा वाला, तो साथ में मैं नहीं रखती, सॉक्स और अंडरगारमेंट्स अलग रखती हूँ। तो वो वाले कपड़े रखने के लिए एक अलग से लिया है। था वो ख़राब हो गया, कपड़े का था ही, काफ़ी दिनों से चल रहा था तो वो ख़राब हो गया। बेबी का लिया है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस तो बच्चों का ही त्यौहार होता है। तो दो ये सेट है पूरा, ये सेम जैसे ही सेम ही है लिया है। और ये 2 बिब है, इसमें हैट है और ये वेस्ट है और ये ऑल इन वन है। सो सेम ही है, क्रिसमस के उस पे लिया है। लास्ट टाइम लिया था तब तो वो बेबी थे उस समय, तो छोटा हो गया अब। तो यस, एक ये ले लिया नया। और ये जो है लिया है मैंने 18 से 24 मंथ का, थोड़ा बड़ा साइज़ लिया है। ये नैपकिन लिया है और मेरा क्रीम ख़त्म हो रहा था, मॉइस्चराइज़र क्रीम, तो ये लिया है। लोरियल का है ये, इस बार मैंने चेंज कर दिया है। ऐसे तो मैं जब से इंडिया से आई हूँ मैंने ओले का ही लगाया है, पर इस बार इसका लिया है। अब 40 की हो गई हूँ तो अब ये वाले सोच रही हूँ कि इस बार यूज़ करके देखती हूँ। रिंकल्स वाले जो होते हैं ना, तो ले लिया है, ट्राई करूँगी। अगर मेरे फेस पे जैसे कोई नई चीज़ सूट भी नहीं करती है तो देखूँगी, सेंसिटिव स्किन है, सूट करेगा तो ठीक है। लोरियल का है, सूट करना चाहिए। और एक लिया है मैंने विटामिन सी नाइट क्रीम, तो यस, ये 2 मैंने मेरे लिए लिए हैं। यस, ये लिए हैं मैंने 3 लिए हैं, 79 पेंस का था। पेंसिल्स लिए हैं और क्रीम में लगाने के लिए, लेकिन इस बार मुझे गोल्ड ज़्यादा पसंद होते हैं तो मैंने गोल्ड लिया है, 3 ले लिया है इसमें का। और ट्री का कुछ कह नहीं सकते हैं, बच्चे रखने देंगे कि नहीं रखने देंगे, रामकृष्ण गिरा देंगे इस बार ट्री, तो बस ऊपर वाले के हाथ में है, बचेगा कि नहीं। सोचूंगी, अगर सबका दिमाग बना, सबका मूड बना तो लगा दूंगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं वो बचने पाएगा। छोटी छोटी, ये छोटा सा यहाँ प्लांट रखा है, ये नहीं छोड़ते। आज तो सोचा था मैंने कि जाने वाला, इसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। एक मैंने जो है वो लिया है, डस्टिंग ब्रश लिया है, उधर रखा हुआ है। वो भी आई थिंक 199 का था, तो वो भी मैंने B&M से लिया है। यस, यही इतना सामान। नहीं, एक चीज़ और है, हाँ, एक ये लिया है, क्यूब सेल्फ है, इस तरीके से 3 है इसके अंदर। ये मैंने होम बार्गेन से लिया है। सो ये बेडरूम में लगाने के लिए है, तो 3 ले लिया है। कल हस्बैंड का थोड़ा सा काम है उसके अंदर, बाथरूम में चेंज करेंगे शावर वगैरह, तो उसी टाइम पर ड्रिल कर देंगे इसको। काफ़ी दिनों से लेने की सोच रही थी, लेते सोचते सोचते ले ही लिया। तो यह कुछ एक आध चीज़ें और गिफ्ट्स में लिया है। उसने एक अपने दोस्त को भी इनवाइट किया है, तो वो आएगा अगर, तो उसको रिटर्न गिफ्ट देने के लिए मैंने अभी सब उसको हटा के रख दिया है, यहाँ नहीं रखा कि शिवांश देख न ले, तो ब्लॉग में देखता रहता है ना चीज़ें, तो इस वजह से बस यही इतना सामान था, कुछ खास नहीं है, बट लिया था जो भी आपके साथ शेयर कर दिया मैंने कि क्या क्या आज मैं लेकर आई थी। सुबह सुबह लेने गई थी, कुछ और आ गया इतना सामान। लेने गई थी मैं, फ्लोटिंग शेल्फ होता है वो लेने गई थी, एक अपने बेडरूम में लगाने के लिए। वो जो टीवी के नीचे आपने देखा है जो तार ऐसे लटक रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं लटकेंगे, एक फ्लोटिंग शेल्फ लगा देंगे। और वो सोच रहे हैं कि जो यूनिट रखा है उसको हटा देंगे।
बट प्रैम मेरे हाथ में था और कार मेरी दूर मैंने खड़ी कर रखी थी, तो वहाँ तक ले जाने मुझे प्रॉब्लम होती। कल देखूँगी, कल अगर हस्बैंड के साथ जाके फिर देखूँगी। तो चलिए फिर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें से कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो कंसीडर टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, और फिर नए ब्लॉग में जल्दी से आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।